नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे पहुंचे अयोध्या। सर्किट हाउस में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। उत्तर प्रदेश में योगी और जयंत चौधरी की जोड़ी का अब होगा स्वागत। विपक्ष के 2 लड़कों की जोड़ी अब नहीं चलने वाली। अनिल दुबे ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। इस होने वाले उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल एनडीए को लाभ पहुंचाए, यही उद्देश्य है। एनडीए चाहती है उपचुनाव में 10 की 10 सीटें जीतें। लोकसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में एक झूठ का माहौल बना गया है। संविधान को खतरा है, आरक्षण को खतरा है। इस माहौल को राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो रोक लिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गठबंधन कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन पूर्व में और मध्य में हुए झूठ फैलाने में सफल हो गए, लेकिन उनका कोई जनाधार नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को यह पता चल चुका है, ना तो संविधान खतरे में है, ना तो आरक्षण खतरे में है। विपक्ष केवल घड़ियाली आंसू बहा रहा है। उनको ना तो पिछड़ों से मतलब है और ना किसानों से कोई मतलब नहीं है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के संगठन को विस्तार देने का काम चल रहा है। पूर्वांचल में विशेष अभियान चल रहा है कि पूर्वांचल में पार्टी 2027 को टारगेट करके काम कर रही है। हम अपने संगठन को पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में, मध्य उत्तर प्रदेश में मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमारी पार्टी ये चाहती है कि जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल का लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में प्रतिनिधित्व हुआ है, चारों सदनों में राष्ट्रीय लोकदल के लोग मौजूद हैं। अब पार्टी का अगला कदम ये है कि 2027 में उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल है, उत्तर प्रदेश का मध्यांचल है और बुंदेलखंड है, यहाँ पर भी राष्ट्रीय लोकदल के प्रतिनिधि, यहाँ के लोग भी विधानसभा और विधान परिषद में जाने का काम करें। इस दिशा में पार्टी काम कर रही है। पार्टी अपने संगठन को विस्तार दे रही है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कर रही है। उसी श्रृंखला में आज अयोध्या में, फैजाबाद में हम अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से संवाद करने आए हैं, यहाँ की समस्याओं को जानने आए हैं। और जो उत्तर प्रदेश में 10 लोग विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, उनमें फैजाबाद में भी मिल्कीपुर है और बगल में अंबेडकर नगर में कटेरी है। इन दोनों विधानसभाओं में एनडीए के उम्मीदवार जीत करके जाएं, एनडीए का परचम लहराए। इस दिशा में हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी के लोगों से वार्ता करेंगे। और जो लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने एक झूठ का प्रपंच का लबादा फैलाया था, उससे उत्तर प्रदेश की जनता को ये समझाने का हम काम करेंगे कि ना तो आरक्षण खतरे में है, ना संविधान खतरे में है। इंडिया गठबंधन के लोगों ने झूठ बोला था और अब वो उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है। उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है, इंडिया गठबंधन का मामला खत्म। अब आने वाले जो उपचुनाव हैं, इसमें एनडीए सब जगह जीतेगा, एनडीए जीते, इस दिशा में राष्ट्रीय लोकदल काम कर रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह के निर्देश पर और राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामा आशीष राय जी के जो आह्वान पर अवध क्षेत्र में जो है सभी जिलों में जो है कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक हम लोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज अयोध्या जनपद में राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष बलराम यादव की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री अनिल दुबे जी ने भाग लिया। कार्यकर्ताओं से संवाद हुआ और कार्यकर्ताओं को जो है राष्ट्रीय लोकदल मजबूत करने का जो है उन्होंने जो एक मंत्र देकर गए हैं। राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का काम राष्ट्रीय लोकदल के सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं, संगठन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज संगठन की ये समीक्षा यहाँ जो है सर्किट हाउस में हुई है। कौशाम्बी जिले में 2 अलग अलग स्थान पर आकाशीय बिजली गिरने से धान की रोपाई रही महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 1.5 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही राजस्व टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
दरअसल घटना पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के लोधन पूर्वा और धावड़ा गांव की है, जहां मंगलवार को लोधन के पूर्वा गांव के रहने वाले सदाशिव के खेत में 1.5 दर्जन से अधिक महिलाएं धान की रोपाई कर रही थी। इस दौरान बारिश शुरू हो गई। बारिश के दौरान तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी और बिजली गिरने से धान की रोपाई कर रहे लोगों को खाना देने गए 13 वर्षीय शिवकांत और खेत में काम कर रही युवती रानी देवी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं धान के खेत में रोपाई कर रही साधना, ललिता सोनम, पूनम माधुरी, नंदा देवी और मिर्ची समेत 1.5 दर्जन से अधिक महिलाएं झुलस गईं। आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत और 1.5 दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की जानकारी मिलते ही राजस्व टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची, जहां घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मृत्यु हुए लोगों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या हुआ है? हम लोग धान लगा रहे थे, तब उसी समय पानी बरस रहा था, फिर बिजली चमकी, फिर चिड़िया गिरी, 2 लोग की मौत हो गई और कई लोग भी घायल हो गए हैं। तो इसके बाद क्या हुआ? आप लोग को अस्पताल लाया गया? हमको अस्पताल लाया गया है। क्या नाम है आपका? सोनम। सर, आकाशीय बिजली से मौत हुई है, घायल हुए हैं। कितने लोग घायल हुए हैं, कितने की मौत हुई, क्या मुआवजा दिए जा रहे हैं? 2 जगह पश्चिम शरीरा एरिया में, एक तो धवाड़ा जहां पर एक 40 वर्षीय उर्मिला देवी की मृत्यु हुई है, उसके साथ एक महिला घायल हुई है, और दूसरी जगह जो ये लोधन का पूरा पश्चिम शरीरा है, वहां पर 2 की मृत्यु हुई है। एक रानी देवी की उम्र 19 वर्ष और एक लड़के शिवकांत की उम्र 12 वर्ष, और उसके अतिरिक्त 14 लोग वहाँ पर घायल हुए हैं। जितने भी लोग घायल हुए हैं एम्बुलेंस से तुरंत वहाँ पर हम लोग भेज के, और अभी जिला अस्पताल में एडमिट है, जिसकी हम लोग देख रहे हैं। सभी की हालत गंभीर नहीं, लेकिन 2 की जो 14 में से बता रहा हूँ मैं, और प्लस एक वो 15 जो धवाड़ा में हुई थी, तो हालत 2 की ही गंभीर है। इसको हम लोग करंट अभी देख रहे हैं सिनेरियो में। एक नायब तहसीलदार भी हमारे मौके पर गए हुए हैं जिला अस्पताल। 3 लोग की मृत्यु हुई है। मुआवजा क्या दिया जाएगा? दैवीय आपदा में, जैसा कि शासनादेश में है कि 4 लाख रुपए मृत्यु के उपरांत दैवीय आपदा में दिया जाता है। उसकी रिपोर्ट हम लोग अभी ही बनवा लेते हैं इसी वक्त, क्योंकि हम लोग को डीएम सर के भी निर्देश दिए गए हैं, और ये हमारा कर्तव्य है। 24 घंटे के अंदर हम इन लोगों को तुरंत निर्गत कराएंगे। सीएमओ सर से भी बात हो चुकी है, उनके द्वारा भी बताया गया है कि पोस्टमार्टम भी हम लोग जल्दी ही करवा देंगे। कल सवेरे पोस्टमार्टम हो जाती है, अभी पंचनामे का कार्रवाई चल रही है। कल सवेरे ही पोस्टमार्टम करा के शाम तक हम लोग पैसे दे देंगे। सर, 2 अलग स्थानों में बिजली गिरी है, इसमें कितने लोग घायल हैं, कितने की मौत हुई है? इसमें एक ब्राड डेड आया है, बाकी 18 लोग घायल अवस्था में आए हैं। उनकी स्थिति अच्छी है, और बाकी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी रखा दी गई है। 18 लोगों की स्थिति अच्छी है। मौके भी कुछ बताया गया कितने लोगों की मौत हुई है यहाँ पर? नहीं, मौके का हमें नहीं मालूम है। यहाँ पे कुल 19 लोग आए हैं, जिसमें एक ब्राड डेड है, और 18 लोग जो प्रभावित थे और उनकी स्थिति ठीक है। क्या घटना हुई है आपके यहाँ? गांव में आकाशीय बिजली गिरने से ही कई लोग एक्सपायर हो गए हैं। 2 लोग एक्सपायर हो गए हैं, कई लोग झुलस गए हैं। 2 बच्चे खाना देने गए थे, वो डेड हो गए हैं, और ये सब लोग लाइनें लगा रहे थे, मतलब धान लगा रहे थे। बारिश हो रही थी, उसी समय आकाशीय बिजली गिरने से सब लोग झुलस गए हैं, और 20 लोग से ज़्यादा झुलस गए हैं। 2 लोग डेड हो गए हैं। लोधन का पूर्वा। क्या नाम है आपका? महेश कुमार अग्रहरी। तालाब में तब्दील हुआ शहर की सड़कें और नालियां। उमस भरी गर्मी के बाद आधे घंटे तक हुई झमाझम बारिश ने शहर की सड़कों और गलियों की तस्वीर बदकील कर दी है। नाले का पानी सड़कों पर आ चुका है, या यूं कहें तो आधे घंटे की बारिश ने सरकारी सिस्टम की पोल खोल दी है। लोगों को उमस भरी गर्मी से भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन बारिश ने सड़क पर चलने वाले राहगीरों और छोटे बड़े वाहनों को पूरी तरह से प्रभावित किया, जिसकी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बलिया शहर की है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि सड़कों पर किस तरीके से आधे घंटे की बारिश के बाद जल जमाव हो गया। सड़कें और गलियां पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गईं। शाहजहांपुर में मंगलवार को थाना सिधौली क्षेत्र के गांव कमालपुर में निगोही पुवाया मार्ग पे खनोत नदी में ज्यादा पानी आने से आवागमन बाधित हुआ है, जिसके संबंध में एसडीएम पुवाया व पंकज पंत क्षेत्राधिकारी पुवाया द्वारा मौके का निरीक्षण कर आमजन मानस को सावधान करते हुए जागरूक किया गया व पानी में नहीं जाने के लिए बताया गया व लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
आज प्रांतीय आह्वान अयोध्या कमिश्नरी ऑफिस एक दिवसीय धरना देकर 37 सूत्रीय मांग पत्र कमिश्नर महोदय द्वारा राज्यपाल महोदय को संबोधित दिया गया। धरने की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष राज कपूर ने किया तथा संचालन महानगर महासचिव आरटी यादव ने किया। धरने को संबोधित करते हुए समाजवादी मजदूर सभा के प्रदेश सचिव अखिलेश चौबे ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार पूरी तरह मजदूर विरोधी हो चुकी है। श्रम विभाग के सारे पोर्टल बंद कर दिए गए हैं, चिकित्सा योजना बंद हो गई है, मनरेगा में ना तो मजदूरी बढ़ रही है, ना काम के दिन की मांग बढ़ रही है। मांग पत्र के माध्यम से सभी 55 वर्ष उम्र पार कर चुके श्रमिकों को 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन दिया जाए। न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का गठन पिछले वर्षों से नहीं हुआ है, उसे तत्काल कराया जाए। श्रम विभाग के सभी पोर्टल तुरंत खोले जाए। घरेलू कामगारों के लिए ठोस नियम कानून न होने के कारण सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा से वंचित जीवन यापन कर रहे हैं, उनके ऊपर तत्काल ध्यान दिया जाए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रेम कुमार यादव, जिलाध्यक्ष सुल्तानपुर कैलाश राम कुमार, महेश सोनकर, अनिल कुमार यादव, विशाल, ऋषभ, हरिओम, प्रदीप यादव, अजय यादव आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए, आज समाजवादी मजदूर सभा का प्रांतीय आह्वान पर प्रत्येक मंडलों पर जो है एक दिवसीय धरना देकर ज्ञापन देना है। उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी हम लोग माननीय कमिश्नर साहब को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। चीज़ें यह है कि पूर्ववर्ती सरकारों में जो श्रम विभाग में तमाम वो चीज़ें हुआ और जो नई सरकार आई है, जो हमारे कानून जो बनाया है इन्होंने मजदूरों का श्रम कानून, उस पर इन्होंने बहुत बड़ा कुठाराघात इस सरकार ने किया है। उसको पूरी तरह से इन्होंने बदल दिया है। हम लोग ये मांग करते हैं कि हमारे जो संविधान के तहत जो पूर्ववर्ती कानून और नियम रहे हैं उसको बरकरार रखें। श्रम विभाग में पूरा पोर्टल इन लोगों ने बंद कर रखा है। 3 साल की फाइलें इन लोगों ने एकदम पूरी तरह से लंबित कर रखी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। हम लोग तत्काल ये मांग करते हैं राज्य सरकार से कि श्रम विभाग का पोर्टल को खोला जाए और लोगों को जो तमाम योजनाएं हैं उसको मिले। इस और जो चिकित्सा में जो 3,000 रुपये प्रति मजदूरों को मिलता था वो भी बंद हो गया। साइकिल योजना बंद हो गई, मातृत्व हित लाभ नहीं मिल पा रहा है, शादी अनुदान जो है होना चाहिए गरीब बच्चों का वो भी नहीं हो पा रहा है। ये जो तमाम चीज़ें हैं और खेत मजदूरों का बोर्ड नहीं बना है, उसको बोर्ड बनाने का काम करें। श्रम कानून का जो इन्होंने संशोधन किया है उसको ये वापस लें। इन तमाम 35 सूत्रीय मांगों को लेकर के हम लोग धरने पर आज बैठे हुए हैं और हम लोग मांग पत्र कमिश्नर महोदय को देने का काम करेंगे। भाई, हमारे मंडल प्रभारी जो हैं ये तो सारी बात बता ही चुके हैं। ये जो 35 सूत्री हम लोग ज्ञापन आज दे रहे हैं मंडलायुक्त साहब को, तो उसमें तमाम मजदूरों की समस्याएं हैं, तमाम दिक्कतें हैं। जो पहले नियम कानून बनाए गए थे उसमें काफ़ी संशोधन इस उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार ने जो है काफ़ी संशोधन कर दिया है। तो हम लोग जो पुराने नियम कानून के तहत जो बनाई गई थी योजना मजदूरों के लिए उसको हम लोग जो है ज्ञापन में लिख करके जो है कमिश्नर साहब को दे रहे हैं, जिससे कि पुराने आधार पर जो योजनाएं मजदूरों के लिए लागू की गई थी वो सुविधाएं, वो सारी व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। इसी के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम आपका? प्रेम कुमार यादव, जिलाध्यक्ष मजदूर सभा सुल्तानपुर। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।